अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। एक और न्यू व्लॉग के साथ आप सबके साथ हाज़िर हूँ। आज है ट्रेनिंग का डे, हैरेसमेंट ट्रेनिंग। ये मेरा बाय का न्यू लुक था। फिर मैं वेन्यू पे पहुँची थी। वेन्यू था हमारा मेयर सेक्रेटेरिएट ऑफिस हैदराबाद। ये देखें कितना अच्छा सेटअप हुआ हुआ। ये पूरा हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग सेशन हेल्ड होनी है। हम लोग ही मैनेजमेंट में से थे, तो सबसे पहले मैं आई थी। ये मेरे दूसरे कुलीग्स आ गए। हमारे पूरे डिवीज़न को बुलाया गया था, जिसमें से हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। दादू, टिंडो अहमद ख़ान है, टिंडो अलायार, मटियारी, जामशोर और हैदराबाद। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सब लोग आए हुए थे, जिसमें से हम 3 लेडीज़ थी। एक हमारी वो थी ट्रेनर जो हमें ट्रेन कर रही थी। देखें हम गर्ल्स साथ बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा सेशन था और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि हमें मालूम रहे कि हम हैरेसमेंट से कैसे बच सकते हैं। आज की लड़की इग्नोर करती है हैरेसमेंट को कि अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो मेरे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हो जाएगा, या मुझे पर्सनली हिट करेगा वो बंदा, या मुझे ब्लैकमेल करेगा अगर मैं कुछ भी करती हूँ, एक्शन लेती हूँ, या प्रेशराइज़ करेगा किसी चीज़ के लिए। और इग्नोर करती है तो वो बार बार ब्लैकमेल होती रहती है इन सब चीज़ों से। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग बर वक्त इस चीज़ पे एक्शन लें। आज का सेशन प्योरली इसी चीज़ पर मुनक्किद किया गया था कि हमें अपनी सेफ्टी वर्क प्लेस पे किस तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपनी सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हम लोग अपना मकसद में कामयाब नहीं होंगे, जिस मकसद के लिए हम घरों से निकलते हैं। लेकिन लड़कियां भी घरों से निकलती हैं, लड़के भी। और आजकल तो माहौल ऐसा है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हैरेस हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और हैरेसमेंट का मतलब यही नहीं है कि आपको सेक्सुअल हैरेस किया जाए। हैरेसमेंट बहुत सारी तरह की होती है। अपने से नीचे वाले को हम और भी दबा के रखते हैं, गाली गलौज करते हैं। अच्छा, उसका हमने एक डेमो भी दिया था। ये देखें, ये डेमो हो रहा है। डेमो में हमारा पूरा वर्क प्लेस का एक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो हमसे अपर लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, वो किस तरीके से पूरा प्रेशराइज़ करते हैं। वो फीमेल्स को भी हैरेस कर रहे होते हैं, जिस तरह से ये मुझे हैरेस कर रहे हैं। इस प्ले में दिखाया जा रहा है कि ये मुझे हैरेस कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। बाकायदा हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी, एक पैनल होता है। हम उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं, वो कंप्लेन लॉन्च होगी, उस पर बाकायदा एक्शन लिया जाएगा और उस पर टर्मिनेशन भी की जा सकती है, पेनल्टीज़, ट्रांसफ़र, बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ पे। बट फर्स्ट एक्शन आपने ख़ुद ही लेना होता है। आपके सिवा कोई भी पहला कदम नहीं उठाएगा, और आपकी सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत ही अच्छा था ये सेशन। और हम लोगों ने तो हमारे ट्रेनर से बाकायदा ये बात की है कि इस तरीके से सेशंस होने चाहिए, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि किस तरीके से हमें कहाँ पे जो भी हम में कमियां हैं वो हम पूरी कर सकें। इस तरीके से तो नहीं हो सकता ना कि हमें जॉब मिल गई और हम ऑफिस में बैठे हैं। हमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती हैं। ये देखें, जैसे ये हैं भाई हैं, ये बहुत अच्छे कुलीग हैं मेरे। ये मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि कमेटी बनी हुई है, इंक्वायरी कमेटी है, हम उन्हें कंप्लेन करेंगे। ये प्ले का हमारा पार्ट था ना, जो हम लोग रोल प्ले कर रहे थे, उसका एक पार्ट था। एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, हम उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करेंगे तो वो बर वक्त एक्शन लेंगे और हमें सिक्योरिटी की ज़मानत देंगे कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं, यहाँ पे आप आराम से जॉब कर सकते हैं। बाकायदा एक्शन लिया जाता है और ये कॉन्फिडेंशियल होती है। इससे आपकी प्राइवेसी भी रहती है। आप रिटन में भी एप्लीकेशन दे सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वेज़ में। पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ी, बहुत कुछ होता रहता है हमारी सोसाइटी में। ये एक अच्छा इक़दाम है। हमारी सोसाइटी में बच्चे, मदरसे वाले बच्चे भी अगर जा रहे हैं वो हैरेस हो रहे हैं। कोई बच्ची चीज़ लेने जा रही है या ट्यूशन जा रही है, वो हैरेस हो रही है। स्कूल जा रही है, टीचर्स हैरेस कर रहे हैं। ये सब हर जगह चल ही रहा है। इसके लिए, इससे बचाव के लिए हमें ख़ुद ही अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। अच्छा, मेरी जॉब को हो गए हैं 3 साल तकरीबन ना। 3 साल के अंदर ये मेरी पहली ट्रेनिंग है हैरेसमेंट से रिलेटेड। अच्छा, मेरी फ़र्स्ट है, और बाकी जो पुराने लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये फ़र्स्ट ट्रेनिंग है, जबकि ये बड़ी एक बहुत तशवीशनाक एक सिचुएशन है। इतने सालों में हैरेसमेंट के बारे में गाइड ही नहीं किया गया।
जबकि एम्प्लॉयज़ को ये गाइडेंस देनी चाहिए। वरना जिस तरह से हमें दूसरी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ये भी हमारे डिपार्टमेंट हेड का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है कि हमें गाइड करें, हमें एक एक चीज़ समझाएं कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको इस तरीके से कोई कुछ कहता है तो आपको किस तरीके से बर वक्त एक्शन लेना चाहिए और आप अपनी सिक्योरिटी को किस तरीके से रख सकते हैं। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं करेगा। चाहे अगर मुझे किसी और दूसरी बात, अगर कोई आपको हैरेस करे तो आप वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी शेयर ना करें, डायरेक्ट अपर हेड के पास जाके कंप्लेन करें। इससे आपकी कॉन्फिडेंशियल रहेगी बात, क्योंकि अगर हम किसी साथ वाले से डिस्कस करते हैं फिर इस तरीके से बातें फैलती है और सामने वाला बंदा और आपको ब्लैकमेल करेगा। वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। हमें हर तरीके से केसेस बताए गए हैं, 5 टीम्स बनाई थी, 5 रोल प्ले हुए थे, मुख्तलिफ़ तरीके से बताया गया। जैसे लोअर स्टाफ भी ऑफिसर्स को हैरेस करता है, नॉट सेक्सुअली, बट वो बताता है, लेट आता है और फिर कंप्लेन करो तो वो एतराज़ भी करता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, एक केस में हमें ये बताया गया था, दूसरे केस में हमें ये बताया गया था कि ऑफिसर छुट्टी नहीं देते, और चाहे कोई भी सीवियर प्रॉब्लम हो। जैसे हमें दिखाया गया था कि और गाली गलौज, अब्यूज़, जैसे मेरा वाला रोल प्ले उसमें ये कि मेरे जो अपर हेड हैं ऑफिसर, वो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं वर्बली। ये सारी डिटेल हमें प्रोवाइड की गई थी, डिस्ट्रिक्ट्स आए थे सारे, एक अच्छा सा माहौल था, गेट टुगेदर भी हो गया था हम लोगों का, और लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। ऑल थैंक्स टू आवर जूरी मेंबर्स एंड ट्रेनर्स जो बाकायदा कराची एंड इस्लामाबाद से आए, पूरा पैनल आया था, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने भी उनके साथ, और लर्निंग हुई हमारी। मुख्तलिफ सिनेरियोस थे, उन सब चीज़ों को हमने लर्न किया है। बाकी यही है कि हमने उनसे बात की कि हमारी और इस तरीके से ट्रेनिंग्स वगैरह मुनक्किद की जाएं ताकि हम जो सीख रहे हैं फिर वो हम अपने आने वालों को भी सिखा सकें। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि एक रूल अगर मुझे पता है तो मैं वो रूल दूसरों से लाजमी तौर पे शेयर करूँगी। हम लोगों को रूल्स एक्ट्स पता ही नहीं होते, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ही नहीं, हमें वैसे भी नहीं पता होते, तो हम उन्हें यूज़ कहाँ करेंगे। जबकि पाकिस्तान में लॉज हैं, एक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, हमें वो यूज़ करने चाहिए। हमें बताया गया है कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, क्योंकि हमें इनके एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता। जैसे बहुत सारी चीज़ें जिनमें हमें क्लैरिटी नहीं हो रही होती। आज बहुत मतलब ब्रेन ओपन माइंड होके हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, समझा, क्लैरिटी आई, वर्क एनवायरनमेंट से बाहर निकल के बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ हमने एक अच्छी लर्निंग, मतलब माहौल बहुत अच्छा था, अच्छे से लर्निंग हुई है, बहुत मज़ा आया। इस तरह के और व्लॉग्स आते रहेंगे जैसे ही हमारी वो होगी, मतलब रूटीन्स जैसे ही होगी, सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगता होगा। ये देखें, ये फाइनल वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया गया। ये मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक की गई थी, ये हमारी ग्रुप फ़ोटोज़ हैं, ये मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी उस वक्त की है। ये देखें, ये हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, लास्ट में मुझे सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया था। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।